वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 13 चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 13.3 व्हाट मेक्स द अर्थ सूटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। अब वो क्या चीज़ है जो अर्थ को रहने लायक बनाती है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसमें सब टॉपिक है 13.3.1 पोजीशन ऑफ द अर्थ। तो देखो कई सारे रीजन है जिसकी वजह से अर्थ एक रहने लायक जगह है, जिसमें से पहला है पोजीशन ऑफ द अर्थ। अर्थ जिस पोजीशन पे है वो उसको रहने लायक बना रही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई द अर्थ कैन सपोर्ट लाइफ इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट कर रहा है वो है इसकी सन से डिस्टेंस। इट इज जस्ट एट द राइट डिस्टेंस वेयर द टेम्परेचर अलाउज वाटर टू एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। अर्थ जो है वो सन से एक सही डिस्टेंस पे है, जिस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ये अलाउ करता है कि जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। इफ द अर्थ वर क्लोजर टू द सन इट वुड बी टू हॉट एंड ऑल द वाटर वुड इवेपरेट। अगर अर्थ सन से और करीब होती तो अर्थ और ज़्यादा गर्म हो जाती। इस गर्मी की वजह से जो वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है वो सारा इवेपरेट कर जाता, भाप बन के उड़ जाता। इफ इट वर फार्दर अवे इट वुड बी टू कोल्ड एंड ऑल द वाटर वुड फ्रीज। इसी तरह से अर्थ अभी जिस पोजीशन पे है उससे और दूर होती सन से तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती अर्थ पे, जिसकी वजह से सारा जो वाटर है वो फ्रीज कर जाता, जम जाता। रिवर्स, लेक, ओशन ये सारे जम जाते। इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर मोस्ट लाइफ फॉर्म्स। अब ऐसी कंडीशन में जबकि सारा पानी जो है वो फ्रीज हो चुका है, जम चुका है, तो ये नामुमकिन होता ज़्यादातर जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनके लिए। खासतौर से जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस हैं वो ग्रो नहीं कर पाते और फल फूल नहीं पाते अर्थ पे। ऑल्दो सम माइक्रोब्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन फ्रोजन इन्वायरमेंट्स, फ्रॉम वॉट वी नो सो फार लिक्विड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ टू इवॉल्व। अब अगर अर्थ पे जो वाटर है वो सारा का सारा फ्रीज होता, जमा हुआ होता, तो ज़्यादातर जो लाइफ है वो ख़त्म हो गई होती, एग्जिस्ट ही ना करती। हाँ, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि फ्रोजन इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर पाते हैं, ये अभी तक हमको मालूम हुआ है। यानी ऐसे भी बैक्टीरियाज हमको मिले हैं जो कि फ्रोजन वाटर के अंदर थे, जमे हुए वाटर के अंदर थे और वो जिंदा थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइफ को इवॉल्व करने के लिए लिक्विड वाटर की ज़रूरत है। Earth's distance from the sun allows water to remain mostly in liquid form, which is essential for the development and sustenance of life in all its form. तो अर्थ की सन से जो डिस्टेंस है वो इतनी है जिससे कि जो वाटर है वो ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में ही रहे। जैसे ओशंस का वाटर आप देखो, रिवर्स, लेक, ज़्यादातर जो है वो लिक्विड स्टेट में है वाटर वहाँ। और ये जो लिक्विड वाटर है वो ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए और लाइफ सस्टेन कर सके, आगे भी लाइफ बनी रहे, ज़िंदगी बनी रहे, इसके लिए भी ज़रूरी है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि पानी पे अंडे देते हैं और उन एग से जब लार्वा निकलते हैं तो वो पानी के अंदर ही रहते हैं। अब वाटर ना होगा तो वो कहाँ रहेंगे, तो आगे की लाइफ खत्म हो जाएगी, नए वो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएंगे। द रेंज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन और अनदर स्टार ओवर विच वाटर रिमेन्स लिक्विड इज कॉल्ड द हैबिटेबल जोन और समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डीलॉक्स जोन। तो वो रेंज ऑफ डिस्टेंस सन से या किसी और स्टार से, सन भी एक तरह का स्टार है और ये हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे और स्टार्स हैं। तो जो भी स्टार है जैसे हमारा सन हो गया, उससे वो रेंज ऑफ डिस्टेंस जिसमें अगर कोई प्लैनेट रहे तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, उसको हम कहते हैं हैबिटेबल जोन या इसको गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। अब ये फिगर आपको दिया 13.4 द हैबिटेबल जोन अराउंड आई स्टार। तो किसी स्टार के अराउंड जो हैबिटेबल जोन है वो कौन सा है, जैसे आप ये ग्रीन वाला जो जोन देख रहे हो, जो रीजन देख रहे हो, ये हैबिटेबल जोन है। यानी कोई प्लैनेट अगर इस रेंज के अंदर होगा, इसके बीच में ही कहीं लाई करेगा, जैसे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो सन से इसकी परफेक्ट डिस्टेंस है और इस केस में प्लैनेट पे जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो इस वाली पोजीशन पे अगर कोई प्लैनेट है तो जस्ट राइट, हाँ बिल्कुल सही है। अगर ये वाले जोन में है, सन से काफ़ी करीब है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, वाटर इवेपरेट कर जाएगा। इस जोन से और बाहर निकल जाए तो टू कोल्ड आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी, यहाँ पर सारा वाटर जो है वो फ्रीज कर जाएगा। अब जैसा कि आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, ज़्यादातर अर्थ की जो सरफेस है वो वाटर से कवर है, इसीलिए जब हम स्पेस से देखते हैं तो अर्थ हमको ब्लू दिखाई पड़ती है बिकॉज ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है। तो ज़्यादातर जो सरफेस है वो वाटर से कवर है, इसीलिए स्पेस से हमको ब्लू दिखाई पड़ता है, इसीलिए नाम भी रखा गया है ब्लू प्लैनेट। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो सरफेस है अर्थ की वो वाटर से कवर है और स्पेस से हमको ये ब्लू कलर का दिखता है। आई स्टेप फर्दर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, डिड मार्स एवर सपोर्ट लाइफ? क्या मार्स पे कभी लाइफ थी? मार्स लाइज एट द एज ऑफ द सन्स हैबिटेबल जोन। अब जो मार्स है ना वो सन की जो हैबिटेबल जोन है उसके एज पे है, मतलब एकदम किनारे पे है। बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट मार्स पे जा चुके हैं
रोवर्स भेजे जा चुके हैं जो वहां लैंड कर चुके हैं और वहां की जो सरफेस उसको एक्सप्लोर किया है, लेकिन अभी तक लाइफ का कोई प्रूफ हमको नहीं मिला है। हाउएवर साइंटिस्ट थिंक दैट इन द पास्ट मार्स मे हैव हैड लिक्विड वाटर, मे बी इवन सम लेक्स एंड कंडीशंस दैट कुड सपोर्ट सिंपल लाइफ फॉर्म्स। अब साइंटिस्ट का मानना यह है कि पास्ट में मार्स पे लिक्विड वाटर रहा होगा, सन की हीट की वजह से धीरे धीरे वो वाटर इवेपरेट होता गया और पानी खत्म हो गया, लेकिन पहले कभी रहा होगा। यहां तक कि मार्स पे लेक्स भी रहे होंगे और ये कंडीशन जो पहले थी उसने लाइफ को सपोर्ट किया होगा, यानी कुछ जिंदगी पहले रही होगी यहां पर। दिस इज वन रीजन मार्स कॉन्टिन्यू टू इंटरेस्ट साइंटिस्ट। अब ये एक रीजन है जिसकी वजह से साइंटिस्ट का जो इंटरेस्ट है वो मार्स पे बना हुआ है। इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस दैट साइंस डजंट ऑलवेज हैव फाइनल आंसर। अब ये चीज हमको ये भी याद दिलाती है कि साइंस के पास हमेशा कोई फाइनल आंसर नहीं होता। क्या भैया ये आंसर फाइनल है, ये ऐसा ही है, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जाते हैं हमको नए क्लूज मिलते चले जाते हैं और नई तरीके की जो लाइफ है वो हमको मिलती चली जाती है। साइंस स्टेज ओपन टू चेंज व्हेन वी लर्न मोर। तो साइंस के अंदर चेंज पॉसिबल है, जब और सीखेंगे तो हो सकता है कुछ चेंज करना पड़े, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। अभी कैरीज द टेम्परेचर और डिस्टेंस फ्रॉम द सन द ओनली फैक्टर दैट मेक्स द अर्थ हैबिटेबल। क्या टेम्परेचर या हम कह सकते हैं सन से जो डिस्टेंस है वही एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो अर्थ है वो हैबिटेबल है, रहने लायक है। ये कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ द साइज ऑफ द अर्थ वर टू स्मॉल और टू बिग। क्या हो अगर अर्थ का जो साइज है वो बहुत छोटा हो जाए या बहुत बड़ा हो जाए। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। 13.3.2 साइज ऑफ द अर्थ। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि अर्थ को हैबिटेबल बनाते हैं, यानी रहने लायक बनाते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जो ऑर्बिट है बहुत से प्लैनेट्स की, जिसके अंदर अर्थ भी आ गया, वो कैसी है? ऑलमोस्ट सर्कुलर, यानी लगभग लगभग वो सर्कुलर है। दिस कीप्स द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड हीट नियरली स्टेडी थ्रू आउट द ईयर। अब इससे होता क्या है? देखो, जैसे ये सन है और ये अर्थ की ऑर्बिट है, यानी इसी पाथ पे जो अर्थ है वो मूव कर रही है सन के अराउंड, जो कि ऑलमोस्ट सर्कुलर है। अब इससे होता क्या है? देखो, जैसे इस वाली पोजीशन पे अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है, और सबसे दूर कब जा रही है अर्थ? जब अर्थ यहां पर पहुंच रही है, तो उस केस में अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। और सर्किल के बारे में एक चीज आप जानते हो कि सर्किल के सेंटर से उसकी सरफेस पे कोई भी पॉइंट अगर हम ले तो वो जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस, उसकी वैल्यू सेम होती है। तो ऑलमोस्ट सर्कुलर है, तो अर्थ कहीं भी चली जाए सबसे करीब होगी वो वाली पोजीशन, और अर्थ सन से जब सबसे दूर हो जा रही है, जैसे ये दो पोजीशन मैंने मार्क की कि जैसे मान लो ये वाली पोजीशन वो है जहां पर अर्थ सन से सबसे करीब है, और ये वाली वो पोजीशन है जहां पर अर्थ सन से सबसे दूर है। तो इन दोनों डिस्टेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो अर्थ और सन के बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस है, यानी वो पोजीशन जहां पर अर्थ और सन एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 147 मिलियन किलोमीटर्स होती है अप्रॉक्सीमेटली। और वो पोजीशन जहां पर अर्थ सन से सबसे दूर होती है वो डिस्टेंस होती है 152 मिलियन किलोमीटर्स। तो 147 और 152 में सिर्फ 5 का ही तो डिफरेंस है। तो अर्थ और सन की जो डिस्टेंस है उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता ऑर्बिट सर्कुलर होने की वजह से। अब इससे फायदा ये होता है कि जो अमाउंट है सनलाइट का वो स्टेडी रहता है, नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि सनलाइट का जो अमाउंट है वो इस पर डिपेंड करेगा कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस क्या है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है तो सनलाइट का जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा, और इसीलिए सनलाइट का जो अमाउंट है थ्रू आउट द ईयर वो स्टेडी रहता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता, ऑलमोस्ट सेम रहता है। प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम समर्स एंड विंटर्स एट मोस्ट प्लेसेस। इसकी वजह से ज़्यादातर प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ती, क्योंकि अगर ये जो ऑर्बिट है वो ऑलमोस्ट सर्कुलर ना होती और ज़्यादा ये इलिप्टिकल होती, यानी इसी को मैं अगर थोड़ा फैला दूं तो इस ऑर्बिट को मैं ऐसे खींच के ये ऐसे कर दूं, तो अब आप देखो जैसे अर्थ जब ये वाली पोजीशन पे है तो सन और अर्थ के बीच की ये डिस्टेंस है। जब अर्थ यहाँ पहुँच जा रही है उस केस में देखो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई कि नहीं? तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जब अर्थ ये वाली पोजीशन पे होगी, सन से ज़्यादा करीब है, अमाउंट ऑफ सनलाइट ज़्यादा होगा, सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी क्योंकि अर्थ सन से काफ़ी करीब हो गई है। वहीं जब अर्थ घूम के इस वाली पोजीशन पे पहुंचेगी तो इस केस में सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई है, अर्थ काफ़ी दूर है, अमाउंट ऑफ सनलाइट जो अर्थ पे पड़ेगी वो काफ़ी कम होगी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ेगी इस पोजीशन पे। तो ऑलमोस्ट सर्कुलर ऑर्बिट होने के ये फायदे हैं। However, moderate temperature due to the right distance from the sun isn't the only factor that makes the earth habitable. लेकिन ये जो मॉडरेट टेम्परेचर है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड अर्थ पे नहीं होती
और इस मॉडरेट टेम्परेचर का रीज़न क्या है? क्योंकि ये सही डिस्टेंस पे है सन से, बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो यही सिर्फ एक फैक्टर नहीं जिसकी वजह से अर्थ हैबिटेबल है कि भैया अर्थ रहने लायक इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ठीक है। टेम्परेचर क्यों ठीक है? क्योंकि सन से इसकी जो डिस्टेंस है वो ठीक है। तो सिर्फ यही रीज़न नहीं है, बल्कि और भी रीज़न है। क्या रीज़न है? द प्लैनेट इज ऑल्सो द राइट साइज टू सपोर्ट एन एटमॉस्फियर। प्लैनेट का जो साइज है, यानी अर्थ का जो साइज है, वो भी सही है। मतलब ऐसा है कि वो एटमॉस्फियर को सपोर्ट कर सके। मतलब अर्थ पे एटमॉस्फियर होने का एक रीज़न ये है कि अर्थ का जो साइज है वो सही है। अब जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो, द एटमॉस्फियर इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फियर क्या है? गैसेस की जो लेयर है अर्थ के चारों तरफ, उसी को हम एटमॉस्फियर कहते हैं। और सिर्फ अर्थ ही नहीं, किसी भी प्लैनेट के अराउंड जो गैसेस की लेयर होती है उसको हम एटमॉस्फियर कहते हैं। एंड इट प्लेज अ मेजर रोल इन सस्टेनिंग लाइफ। और ये जो एटमॉस्फियर है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, यानी जिंदगी बाकी रहे उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 5 दैट अर्थ ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। चैप्टर 5 में आपने ये भी पढ़ा है कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है। इफ अर्थ वर मच स्मॉलर बट विद द सेम एवरेज डेंसिटी, इट्स ग्रेविटी वुड हैव बीन टू वीक टू होल्ड ऑन टू द गैसेस इन अवर एटमॉस्फियर एंड दे वुड हैव एस्केप्ड इनटू स्पेस। अगर अर्थ का साइज और छोटा होता और अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है वो वही रहती, यानी डेंसिटी वही होती, बस साइज उसका और छोटा होता, तो उससे ये होता कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती, जिसकी वजह से जो गैसेस है एटमॉस्फियर में वो एस्केप कर जाती। क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, तो एटमॉस्फियर में जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल को भी अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से जो गैसेस है वो अर्थ पे ही रहती है, स्पेस पे खो नहीं जाती, निकल नहीं जाती। लेकिन अगर अर्थ का साइज छोटा होता और डेंसिटी वही होती तो ग्रेविटी काफ़ी वीक होती, ये एटमॉस्फियर में प्रेजेंट गैसेस को होल्ड ना कर पाती और गैस एस्केप कर जाती स्पेस में। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे ये अर्थ का एक्चुअल साइज है और ये वो साइज है जो कि हम मान रहे हैं कि अगर मान लो अर्थ ये साइज की होती, यानी अभी जो साइज है उससे छोटा होता, तब क्या होता? डेंसिटी वही होती, बस साइज छोटा हो गया होता, तो क्या होता? डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हो, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसको कुछ वैल्यू लेके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो किसी चीज़ का मास है 100 और वॉल्यूम है 20, तो डेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी? 5 आ जाएगी। अब हम चाहते हैं डेंसिटी वही रहे, लेकिन हमने साइज छोटा कर दिया। देखो अर्थ का साइज क्या हो गया? छोटा कर दिया हमने। तो साइज छोटा होने में क्या होता है? वॉल्यूम कम हो जाता है। अब अगर हम वॉल्यूम को कम कर दें, जैसे मान लो वॉल्यूम हमने 10 कर दिया और मास वही रखेंगे, तो दिक्कत ये होगी कि डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी की वैल्यू अब 10 आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं डेंसिटी की वैल्यू वही मिले तो हमको मास को कम करना पड़ेगा। तो अगर मान लो वॉल्यूम के साथ हमने मास भी कम कर दिया और इसको 50 कर दिया, तो अब वही डेंसिटी की वैल्यू हमको मिलेगी। तो आपने क्या देखा कि हमने साइज छोटा किया, साइज छोटा होने से क्या हो गया? वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो साथ में जो मास है वो भी डिक्रीज होगा, तभी डेंसिटी सेम रहेगी। अब किसी भी चीज़ का अगर मास डिक्रीज हो जाता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो कम हो जाती है। अच्छा, फोर्स ऑफ जो ग्रेविटी है ना, इसका रिलेशन आप हायर क्लास में पढ़ोगे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो मास पे डिपेंड करती है, कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम मास कम कर दे तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अर्थ का साइज कम किया हमने, तो उसी के साथ साथ मास भी कम हो गया, और मास कम होने की वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी वो भी कम हो गई। अब ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कम हो जाएगी तो अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस की लेयर बनी हुई है, उन गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं उनको अर्थ होल्ड नहीं कर पाएगी, अपनी तरफ रोक के रख नहीं पाएगी, और जो गैस के पार्टिकल है वो स्पेस में चले जाएंगे, और इस तरह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो खत्म हो जाता। अगर अर्थ का साइज जो अभी है उससे छोटा होता तो। ऑन मार्स द एटमॉस्फेयर इज 100 टाइम्स थिनर देन ऑन अर्थ। अब मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से 100 टाइम्स थिन है, यानी बहुत पतला एटमॉस्फेयर है। क्योंकि ऊपर टेबल में हमने देखा था ना कि मार्स का जो साइज है, यानी जो रेडियस है, वो अर्थ से कम है, अर्थ से छोटा साइज का है मार्स। एंड मरकरी हैज़ नो एटमॉस्फेयर एट ऑल। और मरकरी के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि मरकरी स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सबसे छोटा प्लेनेट है, उसका साइज सबसे छोटा है। तो साइज छोटा है तो मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर अगर कभी रहा होगा तो वो खत्म हो गया। वहाँ पर जो गैसेस प्रेजेंट थी वो स्केप कर गई और अब कोई एटमॉस्फेयर नहीं रह गया है। ऑन द अदर हैंड, इफ द प्लैनेट वॉज टू लार्ज द ग्रेविटी वॉज मच स्ट्रोंगर। वहीं अगर प्लैनेट यानी अर्थ की बात हो रही है, तो अगर अर्थ बहुत बड़ी होती तो यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती।
It would perhaps pull us down to the planet with such a large force that our bones could get crushed. और इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे ऊपर या हर चीज़ पे लगती, जैसे अपनी बात कर ले कि हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा लगती कि हमारी जो बोन्स है, हड्डियाँ हैं, वो क्रश हो जाती, यानी दब जाती, कुचल जाती, कुछ भी कह सकते हो। तो अगर अर्थ का साइज़ बहुत बड़ा होता, ये लो मैंने साइज़ बड़ा कर दिया, यहाँ थोड़ा ही से बड़ा किया है जस्ट एक आइडिया देने के लिए, लेकिन कहा जा रहा है अगर बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा हो जाता तो साइज़ इंक्रीज़ हो गया, मतलब जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो गया। तो अगर डेंसिटी सेम ही रखनी है, यहाँ भी वही कंडीशन लगेगी, डेंसिटी हमारी सेम होनी चाहिए। तो ऐसे पहले वॉल्यूम था 20, अब अगर हो गया 40, तो अगर सेम डेंसिटी की वैल्यू चाहिए दैट इज़ 5 ही चाहिए, तो मास को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, 100 से 200 होना पड़ेगा। तो 200 को 40 से डिवाइड करोगे आएगा 5, तभी डेंसिटी आपको सेम मिलेगी। तो हमने अर्थ के साइज को जब इंक्रीज किया, यानी उसके वॉल्यूम को जब इंक्रीज किया, तो मास भी इंक्रीज हो गया। और मास के इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी मास पे डिपेंड करती है। अच्छा, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है, मतलब ऐसा नहीं कि ग्रेविटी जो है वो सिर्फ अर्थ पे है या प्लैनेट पे ही है। कोई सा भी दो ऑब्जेक्ट आप यूनिवर्स में ले लो, उसके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। जैसे मान लो ये आप खड़े हो और यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है या कोई टेबल रखी है, कुछ भी मान लो, तो आप दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, यानी एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। आप इस बॉक्स के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हो, ये बॉक्स आपके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट हम देख नहीं पाते, क्योंकि ये दोनों जो मास है, जैसे आपका मास और जो बॉक्स रखा है उसका मास काफ़ी ज़्यादा कम है। जब मास बहुत ज़्यादा होती है, जैसे सोचो प्लैनेट है, प्लैनेट का मास कितना ज़्यादा हो, कितना भारी होगा प्लैनेट, तो उस केस में इसका इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो साइज के इंक्रीज होने के साथ साथ अगर मास भी इंक्रीज हो गया, तो उस मास के इंक्रीज की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज़्यादा होती अर्थ पे, और उस केस के अंदर हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा फोर्स लगती कि हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, वो क्रश हो जाती। ड्यू टू द राइट साइज ऑफ द अर्थ इट इज़ एबल टू सपोर्ट एटमॉस्फेयर विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। अब क्योंकि अर्थ का जो साइज है वो एकदम सही है, परफेक्ट साइज है, इसीलिए एटमॉस्फेयर को सपोर्ट कर पाता, और यही जो एटमॉस्फेयर है वो एसेंशियल है लाइफ के लिए। क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, जो गैसेस की पूरी लेयर बनी हुई है वही है। और गैसेस की इंपॉर्टेंस तो हम जानते हैं, जैसे ऑक्सीजन है कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम सांस ही नहीं ले पाएंगे और हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर अलाउ अस टू ब्रीथ एंड इज नीडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसकी वजह से हम ब्रीथ कर पाते हैं। हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, और इसकी ज़रूरत सिर्फ हम ही को नहीं है, बल्कि लगभग सभी लाइफ फॉर्म, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे रहता है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सभी को नहीं, लेकिन ज़्यादातर को, यानी ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, ज़्यादातर की बात हो रही है। तो आपने देखा एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी है, ये तो बात है, क्योंकि अगर अर्थ पे एटमॉस्फेयर ना होता तो सन से आने वाली जो हीट है वो एब्जॉर्ब ना हो पाती, ज़्यादातर हीट रेडिएट हो जाती, वापस निकल जाती और अर्थ काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती। लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैसेज है ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ज़्यादातर लिविंग बींग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट ऑक्सीजन हैज़ अनदर इंपॉर्टेंट रोल। Some of the oxygen in our atmosphere gets converted to another form called ozone, a 3-atom oxygen molecule, and forms an important part of the atmosphere called the ozone layer. अब इस ऑक्सीजन का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आप जानते हो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस की जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 ऑक्सीजन का एटम होता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर बनाऊँ तो ये एक ऑक्सीजन का एटम और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा ऑक्सीजन का एटम, तो ये ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है। अब होता ये है कि कुछ ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक और ऑक्सीजन का एटम इनके साथ आके जुड़ जाता है। मैं इधर बनाता हूँ कि जैसे ये ऑक्सीजन गैस है, इसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, अगर एक और ऑक्सीजन का एटम इनके साथ जुड़ जाए तो ये जो मॉलिक्यूल बना, इसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम है जो कि आपस में जुड़े हैं, तो ये कहलाता है ओजोन। अब इसी तरह से बहुत ढेर सारे ओजोन के मॉलिक्यूल हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना लेते हैं। उस लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। जैसे ये पूरी लेयर बना ली, इसके अंदर सारे ओजोन के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो ये जो लेयर होगी उसको हम कहेंगे ओजोन लेयर। अब इस लेयर का क्या काम है? दिस लेयर एक्ट्स लाइक अ शील्ड ब्लॉकिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट दैट इज यूवी रेज फ्रॉम द सन दैट कैन डैमेज लिविंग सेल्स। अब ये जो लेयर है वो एक शील्ड की तरह वर्क करती है। ये सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है, जिसको शॉर्ट में हम यूवी रेज कहते हैं, और ये बहुत ही डेंजरस होती है,
ये जो लिविंग सेल है, जैसे हमारी बॉडी या कोई भी एनिमल प्लांट्स ले लो, उसकी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, तो सेल को ये डैमेज करते हैं। अब जैसे ह्यूमन बॉडी की बात कर ले तो हमारी बॉडी में सबसे बाहर की तरफ कौन से सेल हैं, जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ये स्किन पे अटैक करती है, इसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है, नहीं तो स्किन बर्न और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर ये ओजोन लेयर ना होती तो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये अल्ट्रा वायलेट रेज ये क्या है। देखो, जैसा कि आप जानते हो, सन से हीट रेज निकलती है, सन से गर्मी आती है, सन से लाइट रेज भी निकलती है जिसकी वजह से रोशनी होती है। उसी तरह से और भी रेज सन से निकलती हैं। भाई हीट वाली तो हमको फील हो जाती है, तो हम जानते हैं कि भाई सन की वजह से गर्मी होती है। सन से लाइट आते हुए भी हमको दिखती है, रोशनी हो जाती है, उससे भी हम समझ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी रेज होती है, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये जो यूवी रेज हैं ये हार्मफुल है और ओजोन लेयर इन्हीं रेज को ब्लॉक कर देता है, अर्थ तक आने नहीं देता। अवर साइंटिफिक हेरिटेज, इंडियाज मंगलयान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये लॉन्च किया गया था 2013 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम इसरो कहते हैं, उसके द्वारा। ये एक बड़ा स्टेप था मार्स को एक्सप्लोर करने में। इस मिशन के अंदर ऐसे टूल्स को कैरी किया गया जो कि स्टडी कर सके प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को, यानी मार्स के एटमॉस्फेयर को, वहाँ की सरफेस को, एंड साइंस ऑफ पास्ट वाटर, और साइंस ढूंढे, यानी ऐसी निशानियां ढूंढे जो ये बता सके कि हाँ पास्ट में यहाँ पर वाटर था। सम ऑफ दीज सेंसर्स हेल्प साइंटिस्ट आस्क बिग क्वेश्चन लाइक वॉज मार्स एवर सुटेबल फॉर लाइफ। जो डिवाइस भेजा गया था, वहां पर जो सेंसर लगा था, उससे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसकी बेसिस पे साइंटिस्ट ने क्वेश्चन पूछे कि क्या मार्स कभी रहने लायक था। मंगलयान ने दुनिया को दिखाया इंडिया भी स्पेस साइंस कर सकता है, यानी स्पेस साइंस में काम कर सकता है विद स्मार्ट लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी। अच्छा, जिस टेक्नोलॉजी का हमने यूज़ किया था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, जैसा कि आमतौर से नासा के जो मिशन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो हमने कम पैसे में स्मार्टली ये टेक्नोलॉजी बना ली थी जो मार्स तक गई। एंड इट हेल्प ब्रिंगिंग मार्स क्लोजर टू ऑल ऑफ अस, और इसकी वजह से मार्स हमसे और करीब हो पाया, यानी उसके बारे में और चीज़ें हम जान पाए। अब अर्थ लाइफ के लिए सूटेबल क्यों है, उसके थर्ड रीजन की बात कर लेते हैं। 13.3.3 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। In Curiosity Grade 6, we learned that a freely suspended magnet always settles in a fixed direction. Curiosity Grade 6 के अंदर हमने ये लर्न किया था, मतलब एक एक्टिविटी की थी जहाँ पर एक मैग्नेट को धागे से बांध के लटका दिया। अब उस मैग्नेट को आप कैसे भी घुमा लो, जब वो मैग्नेट रुकेगा तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही सेटल होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में ही रुकेगा। ये हमने ऑब्जर्व किया था। दिस इज बिकॉज द अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट। अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अर्थ जो है वो एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे इफेक्ट डालता है। तो अर्थ के मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो मैग्नेट हमने सस्पेंड किया था, लटकाया था, वो एक फिक्स डायरेक्शन में रुक रहा था। आपने ये भी देखा है चैप्टर 4 के अंदर कि वो रीजन मैग्नेट के अराउंड जहां पर मैग्नेट के इफेक्ट को फील किया जाता है, उसको हम कहते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड है। यानी जैसे हमने ये एक बार मैग्नेट रख दिया, अब एक दूसरा मैग्नेट या कोई मैग्नेटिक मटेरियल हम अगर यहाँ रख दें, तो ऐसा नहीं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो और इसके बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन हो जाएगा, बल्कि एक रेंज है। जैसे मान लो ये वो रीजन है जहाँ पर इसका इफेक्ट फील होगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस रेंज के अंदर होगा तभी अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। तो यही जो पूरा रीजन है जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जाता है, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इट इज बिलीव्ड दैट द मूवमेंट ऑफ मोल्टेन आयरन इन अर्थ्स कोर मे बी द ओरिजिन फॉर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अर्थ के अंदर वैसे तो कोई मैग्नेट फिट है नहीं, तो सवाल यह आता है कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रही है। तो ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, आप जानते हो इसके सेंटर में है कोर। इस कोर में क्या है, मोल्टेन आयरन प्रेजेंट है, पिघला हुआ लोहा प्रेजेंट है, और ये जो मोल्टेन आयरन है वो मूव कर रहा है, और इसी मोल्टेन आयरन की मूवमेंट की वजह से अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ओरिजिन हुआ होगा, वहीं से शुरुआत हुई होगी। अब इसका एक क्वेश्चन है, डज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ हैव एनी रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। क्या अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कोई रोल है अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करने के लिए। मतलब अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ना कि क्या चीज़ें अर्थ पे लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए जानते हैं इसके बारे में। द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली हिट बाई टाइनी हाई एनर्जी पार्टिकल्स दैट कम फ्रॉम स्पेस। अब स्पेस से हाई एनर्जी पार्टिकल्स, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है और वो काफ़ी छोटे हैं, टाइनी साइज़ के हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स अर्थ को लगातार हिट कर रहे होते हैं। सम कम फ्रॉम फार अक्रॉस द यूनिवर्स एंड आर कॉल्ड कॉस्मिक रेज। कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत दूर से आते हैं, मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं, और इनको हम कहते हैं कॉस्मिक रेज।
अदर पार्टिकल्स कम फ्रॉम द सन एंड आर कॉल्ड सोलर विंड। वही दूसरे तरह के जो पार्टिकल है इनके पास भी एनर्जी होती है, लेकिन कॉस्मिक रेज वाले पार्टिकल से ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, थोड़ी कम एनर्जी होती है, और ये सन से आ रहे होते हैं। तो वो पार्टिकल्स जो सन से आ रहे होते हैं उसको हम कहते हैं सोलर विंड। दीज पार्टिकल्स कैन बी हार्मफुल एज दे कैन डैमेज द एटमॉस्फेयर, रिड्यूस द ओजोन लेयर एंड लेट इट मोर हार्मफुल यूवी रेज विच कैन अफेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। अब ये जो पार्टिकल है ये हार्मफुल है क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज कर सकते हैं, ओजोन लेयर को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके लेयर को और पतला कर देंगे, बीच में होल कर देंगे। और अगर लेयर पतली हो जाएगी या ओजोन लेयर में होल हो जाएगा तो हमने देखा है कि जो हार्मफुल यूवी रेज हैं उससे हमको ये ओजोन लेयर ही तो बचा रही है। अगर ये कमज़ोर हो जाएगी, इसमें होल हो जाएंगे, तो यूवी रेज अर्थ तक पहुंच जाएंगी और अर्थ पे जो लाइफ है उसको अफेक्ट हो जाएगा। थैंकफुली द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड। अब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह वर्क करती है। क्या करती है? इट पुशेज मेनी ऑफ दीज हार्मफुल पार्टिकल्स अवे फ्रॉम द अर्थ, कीपिंग अवर एटमॉस्फेयर एंड हेंस लाइफ ऑन अवर प्लेनेट सेफ। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्हीं हार्मफुल पार्टिकल को पुश कर देती है, दूर कर देती है अर्थ से, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सेफ रहता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो लाइफ है हमारे प्लेनेट पे वो भी सेफ रहती है। Earth's unique position in the solar system allows the presence of liquid water, along with its size, atmosphere, and magnetic field, all help make it a planet where life can emerge and thrive. अब सोलर सिस्टम में अर्थ की जो ये यूनिक पोजीशन है इसकी वजह से क्या होता है, हमने क्या क्या देखा कि कैसी पोजीशन है जिसकी वजह से हमको अर्थ पे लिक्विड वाटर मिल पाता है, इसका साइज भी एकदम परफेक्ट है, यहाँ पर एटमॉस्फियर है और अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी भी प्लेनेट को रहने लायक बनाती है, यानी वहाँ पर लाइफ इमर्ज कर सके, थ्राइव कर सके, फल फूल सके, इसके लिए ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ें हमारे अर्थ पे हैं, इसीलिए अर्थ रहने लायक जगह है। अब इसका क्वेश्चन है, बट हाउ इज़ लाइफ सपोर्टेड एंड सस्टेन्ड ऑन अर्थ। लेकिन किस तरीके से लाइफ सपोर्टेड है और सस्टेन है अर्थ पे, यानी बाकी कैसे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 9th क्लास में भी आपको मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाने वाला हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।